छत्तीसगढ़ में अब निकाय चुनाव बैलेट पेपर की बजाय ईवीएम से कराए जाने की तैयारी है। सरकार ने मामले में परामर्श देने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। वहीं इससे पहले डिप्टी सीएम अरुण साव बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कह रहे थे। संगठन की बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि चुनाव आयोग ईवीएम के जरिए चुनाव कराने की कोशिश कर रहा है। आयोग इस दिशा में काम कर रहा है। हर संभव कोशिश होगी कि नगरीय निकाय के मतदान ईवीएम से ही हो। साव से जब ईवीएम को लेकर लगे आरोपों को लेकर सवाल किया गया, तब उन्होंने कहा कि साल 2014 में निकाय चुनाव ईवीएम से हुए थे। कांग्रेस ने साल 2019 में बैलेट पेपर से चुनाव कराया था। अभी चुनाव कराने के लिए ईवीएम की जांच और उसकी टेस्टिंग इंजीनियर्स को बुलाकर करने होंगे। अगर संभव हुआ तो ईवीएम से ही चुनाव होगा। चुनाव आयोग इस दिशा पर काम कर रही है। कोशिश हो रही है कि ईवीएम पर चुनाव हो और इसके लिए चुनाव आयोग तैयारी कर रही है और हर संभव कोशिश होगी कि नगरीय निकाय के मतदान जो है वो ईवीएम से ही हो। देखिए, ये 2014 में ईवीएम से हुआ था, पर इन्होंने बैलेट पेपर से 2019 में चुनाव कराया था। ईवीएम की जांच और उसकी टेस्टिंग इंजीनियर्स बुलाकर करने पड़ेंगे। वो एक्सरसाइज हो रहा है। यदि संभव हुआ तो निश्चित रूप से ईवीएम से चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि ईवीएम को लेकर बार-बार सर्वोच्च न्यायालय और दूसरी संस्थाओं ने ये स्पष्ट कहा है कि ईवीएम में किसी तरह की छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन विपक्षी दल, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी, अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए लगातार ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। कांग्रेस जानती है कि उनके पास न नियत है, न नेता और न नेतृत्व। अपनी असफलता और अस्वीकार्यता को ईवीएम पर थोपकर अपनी जिम्मेदारी से बचने का काम करते हैं। ईवीएम को लेकर बार बार 2500 बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, अन्य संस्थाओं ने ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ईवीएम में किसी तरह की छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। पर ये विपक्षी दल और विशेषकर कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए लगातार ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी जानती है ना उसके पास नेता है, ना नियत है, ना नेतृत्व है, और अपनी असफलता, विफलता, अपनी अस्वीकार्यता को ईवीएम पर थोप कर अपनी जिम्मेदारी से बचने का काम करते हैं। पर फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग ईवीएम पर चुनाव कराने के लिए प्रयत्न कर रही है कि ईवीएम से नगरीय निकाय के चुनाव हो, और संभव हुआ तो निश्चित रूप से नगरीय निकाय के चुनाव ईवीएम से होंगे। 15 दिन पहले ही डिप्टी सीएम अरुण साव ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि राज्य निर्वाचन आयोग बैलेट पेपर से चुनाव कराने जा रहा है। साव ने कहा था कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हमारी सरकार ने बहुत पहले से ही तैयारी की थी। दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी सरकार के खिलाफ माहौल बना हुआ है। उन्हें ये पता है कि बिना ईवीएम के वो कोई चुनाव नहीं जीत सकते। पहले स्थानीय निकायों के चुनाव बैलेट पेपर से कराने की घोषणा की, उसके बाद यू टर्न लेकर नगरीय निकायों के चुनाव ईवीएम से कराने का निर्णय बताता है कि बीजेपी चुनाव से घबरा रही है। ईवीएम से चुनाव कराने का फैसला भाजपा प्रबंध समिति की बैठक के बाद आया। मतलब बैठक में मंथन हुआ कि भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती, इसलिए ईवीएम से चुनाव कराने का निर्णय ले लिया गया। छत्तीसगढ़ में 15 जनवरी के बाद कभी भी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए मतदान की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। आयोग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। दोनों चुनावों की घोषणा एक साथ की जाएगी, लेकिन मतदान अलग अलग कराए जाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव मतपत्र के जरिए ही होंगे। अब देखना होगा कि आखिर छत्तीसगढ़ में चुनाव कब और ईवीएम या बैलेट पेपर किससे होता है। वैसे आपकी क्या राय है? छत्तीसगढ़ में इन चुनावों को ईवीएम से कराया जाना चाहिए या बैलेट पेपर से? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।